कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना ही मीठा जल मिलता है और जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। नमस्कार, स्वागत है वैल्यू मंत्रा पर। और आज की कहानी जो है वो है कर्म भोग। एक बार एक जगह किसान रहता था, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। उसकी वाइफ की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई जब वो बच्चा 10 साल का था। उसने सेकंड मैरिज की। उस सेकंड मैरिज से उसे एक और बेटा प्राप्त हुआ और थोड़े समय बाद उसकी सेकंड वाइफ जो थी उसकी भी मृत्यु हो गई। अब वो किसान ने दोनों बच्चों को पाला पोसा और किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी करी और उसके बाद उसकी खुद की डेथ हो गई। अब वो बड़ा बेटा अपने छोटे सौतेले भाई के साथ रहने लगा, लेकिन उसका जो छोटा भाई था वो बीमार रहने लगा बहुत ज़्यादा और उसकी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था उसकी बीमारी पर। तो उसकी वाइफ ने उसे ये सलाह दी कि क्यों ना ये बीमार है, किसी वैद्य जी को बात करके इसे एक जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए। आधी संपत्ति जो है वो भी हमारी बच जाएगी और ये जो हमारा खर्चा हो रहा है ये भी नहीं होगा। उसने इस बात को माना, एक वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने भी हाँ कर दी और उसे जहर की एक डोज दी और वो बेचारा जो था वो मर गया। अब वो दोनों पति पत्नी बहुत अधिक खुश हुए कि हमारी संपत्ति जो थी वो भी बच गई और जो खर्चा हो रहा था वो भी बच गया। रिश्तेदारी में ये बात फैला दी गई कि वो बीमार था इसलिए उसकी डेथ हो गई। लेकिन अब उनके धीरे धीरे कुछ समय के बाद उनका एक खुद का बेटा हुआ जो बड़ा हुआ, बहुत ही लाड प्यार से उसे पाला पोसा और अब उसकी भी शादी कर दी, बेटे की भी शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसका भाई रहता था। और इतना ज़्यादा बीमार और इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि उसकी जो अस्थि पिंजर जो थे वही बचे और उसकी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो थी किसान के बेटे की वो उसके इलाज में लग गई। और कहाँ नहीं, बहुत परेशान हुए। एक दिन जब किसान का बेटा उदास चारपाई पर बैठा अपने बेटे को देख रहा था तो उसने कहा, अपने बेटे को कुछ कहा। तो बेटे ने कहा, भाई आज हमारा हिसाब किताब हो गया। वो हैरान परेशान हुआ। उसने कहा, भाई लगता है ये बीमारी में मुझे भाई बोल रहा है। और उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा पिता हूँ। उसने कहा, नहीं, आप याद कीजिए मैं आपका वही भाई हूँ जिसको आपने जहर का इंजेक्शन दिया था और आज आपकी आधी संपत्ति जो है वो उसका हिसाब किताब हो गया है। अब बस कफन और लकड़ी की तैयारी आप कीजिए। वो इंसान, वो किसान का बेटा बहुत रोया, बहुत पछताया और उसने कहा, अब मेरा कुल जो है वो नाश हो गया। मैंने अपने लालच के चक्कर में ये सब किया था। चल, लेकिन ये बता कि इसमें तेरी पत्नी का क्या दोष है? तेरी पत्नी को तो जिंदा जला दिया जाएगा, क्योंकि उस समय सती प्रथा जो थी वो थी जब हस्बैंड की डेथ के साथ पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो उसने कहा कि आपको वो याद है, वो वैद्य जिसने मुझे वो जहर दिया था, मेरी जो पत्नी है ये वही वैद्य है जो पुनर्जन्म के रूप में मेरे साथ आई है। बहुत रोया, बहुत पछताया, लेकिन क्या कर सकता था, क्योंकि कर्मों का फल जो है वो हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। हमारे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा कीजिए सबके साथ, ताकि आपके कर्म जो हैं वो अच्छे रहें और आपको अच्छा ही रिजल्ट मिले, क्योंकि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।